जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, आज 25 सितंबर है। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड करंट इवेंट, जो कि आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, अब आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो आपके नज़दीक आ चुका है, सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका, वो है आपका सबसे पहले MTS का एग्ज़ाम, जो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके बाद फिर आपका GD का भी आएगा, UPSI का भी आने वाला है, और 2022 में आपका CET भी लगने वाला है। उसका क्या सिलेबस है? अगर आप CET की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का करंट इवेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इन एग्जामों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर वेस्ट टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए फेडरल बैंक और वन कार्ड में साझेदारी। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। 22 सितंबर 2021 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए वन कार्ड के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, साझेदारी का उद्देश्य देश भर में युवा तकनीक प्रेमी आबादी को एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। वन कार्ड को एक फिटनेस स्टार्टअप FPL टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रेडिट कार्ड और भुगतान में डिजिटल क्रांति लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फिर आपका, बेंगलोर वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंक में आया ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आया? ऊपर। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर सफल स्टार्टअप बनाने के लिए विश्व के सबसे अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र के वार्षिक विश्लेषण में बेंगलोर 3 स्थान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली ऊपर सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में दिल्ली 36वें स्थान पर है। दिल्ली कितने स्थान पर है आपका? 36वें आपके स्थान पर है। और मुंबई लगातार दूसरे वर्ष समांतर टॉप एमर्जिंग इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में 6 पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, ताइवान ने ट्रांस पैसिफिक मुफ्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए किया आवेदन। चलिए इसे समझ लेते थोड़ा सा। ताइवान ने 22 सितंबर 2021 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समूह के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक आवेदन दायर किया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारूस दारुसलम दारुसलाम और कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। मार्च 2018 में चिली के सेंटियागो में इन 11 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने देशों द्वारा किए गए थे? 11 देशों द्वारा आपके हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और तमिलनाडु सरकार में समझौता। किसके साथ समझौता हो चुका है आपका? वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, और आपका एक तमिलनाडु। ठीक है, तो 22 सितंबर 2021 को वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट वृद्धि और फ्लिपकार्ट समर्थन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से MOU का उद्देश्य तमिलनाडु के MSME कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है और उन्हें विकसित होने के लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र समर्थन प्रदान करना जारी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, 23 सितंबर को आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन करेंगे मनसुख मंडाविया। कौन करेंगे आपका? अगर आपका क्वेश्चन फंस जाए करंट से एग्जाम में कि आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन कौन करेंगे, तो आपके मनसुख मंडाविया करेंगे। और ये हमारे कौन है? ये हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री है। तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया
23 सितंबर 2021 को एबी पीएमजे की तीसरी वर्षगांठ के आभासी उद्घाटन का सत्र उद्घाटन करेंगे, जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एबीपीएमजे का पूर्ण रूप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यानी कि ये जो इसका पूरा नाम है ना, ये एबीपीएमजे, तो इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, नेस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय SaaS स्टार्टअप बना फ्रेशवर्क। क्या बना आपका? फ्रेशवर्क्स। 22 सितंबर 2021 को टेक फ्रॉम फ्रेशवर्क ने $1 अरब के IPO के बाद नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की, जिससे यह अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय SaaS कंपनी बन गई है। सैन माथियो कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय वाली एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आपकी 2010 में चेन्नई में गिरीश माथुराबूथम और सान किर्सन के सीमा द्वारा की गई थी। किसी से द्वारा? माथुराबूथम और सान किर्सना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला है फिर आपका 2023 के यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित हुआ अकरा। क्या हुआ? अकरा। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। यूनेस्को के महानिदेशक आर्डे ओजोले, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन आपको ध्यान रखना है, आर्डे ओजोले, ठीक है, 2023 के लिए अकरा घाना को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी WV के रूप में नामित किया है। समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। ये कब शुरू होगा? आपका अगले साल, यानी कि 23 अप्रैल 2023 को ये शुरू होगा। ठीक है, यूनेस्को WV कैपिटल के रूप में नामित शहर राष्ट्रीय सीमाओं के पार सभी उम्र और जनसंख्या समूह के पुस्तक और पढ़ने वाले को बढ़ावा देने और वर्ष के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करने का कार्य करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल ने किया राजभवन उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राजभवन उद्घाटन में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन किया है, तो आपको आंसर लगा देना है राजस्थान के राज्यपाल ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो थोड़ी समझ लेते हैं इसे। राजस्थान के राज्यपाल कौन है आपके? ये हैं आपके कलराज मिश्रा। कौन है आपके? कलराज मिश्रा ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन के उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ओजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया है। इकाइयों की स्थापना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर द्वारा की गई। ओजोला गायों और पशुओं के लिए पौष्टिक भोजन का कार्य करता है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? आपकी दूध उत्पादन में इसकी वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है जब भी मेरे करंट इवेंट पढ़ा करो तो आप एक नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को देखोगे, उसके बाद थोड़ी बहुत देर देखोगे, उसके बाद फिर भूल जाओगे। अगर आप नोट्स बना के चलोगे, नोट्स बना के चलोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा जिले के मल्लावल्ली मॉडल औद्योगिक पार्क में एक विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित सुविधा गामा विकिरण सुविधा और एक पैक हाउस के साथ राज्य में अपनी तरह की
पहली सुविधा होगी जो निर्यातकों को किसानों के लिए समान रूप से नए बाजार और आय के रास्ते खोलेगी। क्या करेगी? किसानों के लिए समान रूप के नए बाजार और आय के रास्ते खोलेगी ये योजना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर DAHD और बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन में पशुधन में सुधार के लिए समझौता। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार और बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन ने भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंच की स्थापना की जाएगी ताकि छोटे पैमाने के उत्पादकों के समन्वय, उत्पादकता में सुधार और आजीविका का समर्थन किया जा सके। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर 107 वर्ष की जापानी बहनें हैं विश्व की सबसे बुजुर्ग समूह जुड़वा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 107 उम्र पुरानी, यानी कि 107 उम्र जी चुकी हैं। दो बहनें हैं, कहाँ की हैं? जापान की हैं। अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। जापानी बहनें उमेनो सुमियाना और कोमे कोडमा, ये दोनों बहनों का नाम है। एक का नाम है आपका क्या है? उमेनो सुमियाना और दूसरी का नाम है कोमे कोडमा। सितंबर 2021 में 107 वर्ष और 300 दिन की हो गई हैं। 107 वर्ष और 300 दिन की हो गई हैं। बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित समूह जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग समूह जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की बहनें किन नारिता और जिनकानी ने सबसे पुरानी जीवित समूह जुड़वा बच्चों का खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। सरकार ने की बैड बैंक के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। यह एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी है जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसे 50 करोड़, कितने? 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। अरविंद सदाशिव मोकांशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके अरविंद, एक मिनट, वो है आपके अरविंद सदाशिव मोकाशी। ये आपको नाम याद रखना है। चलिए अगला है फिर आपका, सरकार ने निवेशकों के लिए लॉन्च किया सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च किया है? सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। चलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? कौन है हमारे? वो है हमारे पीयूष गोयल। ये हमारे पूर्व कौन थे? ये पहले थे आप अपने रेल मंत्री। अब हमारे वर्तमान रेल मंत्री कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं आपके अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अभी हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बन चुके हैं पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृति की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स देखिए, एक ही करंट इवेंट से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको कई क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है एग्जाम में कि हाल ही में सरकार ने क्या लॉन्च किया है, तो आपका सिंगल विंडो लॉन्च किया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च। ये हमारे कौन है? वाणिज्य और उद्योग
इसमें कितने केंद्र और विभाग हैं, तो वो 18 केंद्र विभाग हैं, और 9 राज्य हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स मैं इसलिए कहता हूं आप नोट्स बना के चलिए, आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 सितंबर हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दिवस से रिलेटेड है। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर को, याद रखना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विश्व वस्तु के रूप में घोषित किया है। बाधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक, कितने? 70 मिलियन से अधिक, यानी कम से कम 7 करोड़ से अधिक बाधिर लोग हैं, जिनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विकासशील देशों में रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य ने अपने गांव में एक चाय पार्क स्थित किया है, तो सिंपल सा आंसर आपको लगा देना है कि असम ने चाय पार्क स्थापित करा है। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी में भी होगी। यह एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग ब्लेडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट इवेंट है, और आपको मुझे ये भी बताना है कि आपको इन करंट इवेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा। कमेंट में लिख के जरूर बताना। वैसे फ्रेंड्स आप कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त कौन सा करंट इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बहुत करंट इवेंट बताए हैं इसमें, तो आपको मुझे बताना है कि आपको इसमें से कौन सा करंट इवेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लगा, क्योंकि इससे पता भी तो होना चाहिए कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे 26 सितंबर करंट अफेयर मोस्ट करंट इवेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।